तो आज मैं इस वीडियो में देखने वाला हूं कि आखिर एक अंडा अपने ऊपर कितनी वेट को संभाल के रख सकती है। मतलब क्या आखिर इस अंडे के ऊपर हम कितनी सारे वेट को लाद दे जिससे वो टूटे ना। वैसे तो फिजिक्स की थ्योरी कहती है कि ये जो अंडा है इसको अगर हम वर्टिकल पोजीशन में रखें और इसके ऊपर अगर हम पूरी धरती के वेट को भी अगर रख दे तो वो उसे बैलेंस कर लेगी, वो टूटेगी नहीं। पर मुझे नहीं पता कि ये सच है कि गलत है। तो आज मैं इस मीथ को कंफर्म करने वाला हूं। ये जो अंडा है इसका जो अपर लेयर पार्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और आपको तो पता है कि दुनिया में कोई भी चीज होती है वो एटम और पार्टिकल से बनी होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ये जो वर्टिकल पोजीशन है इसकी जो पार्टिकल्स होती है वो कुछ हेक्सागोनल के फॉर्म में रहती है। तो हमारे पास है यहाँ पर एक अंडा, और आप तो जानते हैं कि एक अंडा जो है वो ओवेल शेप का होता है। लेकिन इस अंडे की खासियत बताऊं, ये अंडा जो है वो अंदर से खाली है, स्पेस है, इसके अंदर लेटेक्स है लेकिन स्पेस है, हवा है। देखो गाइस, ये जो अंडा है ये अभी वर्टिकल पोजीशन में है, ये खड़ा है। और अगर मैं इसे रखूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। तो अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस करूं इस जगह तो ये फट जाएगा तुरंत ही। लेकिन अगर मैं इसे वर्टिकली रखूं और इसके ऊपर अगर मैं अपना वेट को रख दूं तो ये नहीं फटेगा। या फिर इस प्रकार से अगर आप रखेंगे तो इस प्रकार से आप अंडे को कभी नहीं तोड़ सकते हो, आप कितनों भी बल लगा ले। मैं बहुत ताकत लगा रहा हूं लेकिन फट नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बताता हूं। ये जो अंडा है इसका जो अपर लेयर पार्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और आपको तो पता है कि दुनिया में कोई भी चीज होती है वो एटम और पार्टिकल से बनी होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ये जो वर्टिकल पोजीशन है इसकी जो पार्टिकल्स होती है वो कुछ हेक्सागोनल के फॉर्म में रहती है, जो कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर में रहती है। कुछ इस प्रकार से हेक्सागोनल फॉर्म में रहती है। जो हेक्सागोनल है इसमें 6 एजेस होते हैं। तो जब ये पार्टिकल्स एक के ऊपर एक लगती है तो वो इसमें जो फोर्स होता है वो वर्टिकली पोजीशन में पड़ती है, जिसके कारण से ये अंडा टूटता नहीं है। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल टाइम में इसको रखेंगे तो ये अंदर से होलोग्राम है तो ये टूट जाएगी। लेकिन इसकी जो फोर्स होती है वो ऊपर नीचे पड़ जाती है, जिसके कारण ये टूटती नहीं है। ये अंडा जो है कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, इसीलिए इसकी वेट को झेल लेती है। एक ओवेल शेप का है तो मैं इसे वर्टिकली अगर अलाइन करके रखना चाहूंगा तो ये गिर जाती है, ये रहती नहीं है। तो मैं इसे वर्टिकल रखने के लिए दो टेप कुछ इस प्रकार से एंकर का 2 टेप का यूज करूंगा। तो मैं इसे इस जगह रख दिया हूं। अब देखिए ये आराम से खड़ा हो गया और मैं इसके ऊपर रख दिया हूं, दूसरा उसके ऊपर सरमाउंट करके। अब ये दोनों फिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके लिए ऊपर वेट रखूंगा। तो ये आधा केजी का है, ये भी आधा केजी का है और ये 1 केजी का है। तो मैं सबसे पहले ½ केजी का रखता हूं और क्या देखता हूं कि सह पाएगा या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये ½ केजी का रह गया इसमें, और मैं इसमें और एक ½ केजी का रखता हूं। आराम से हमें रखना होगा इससे। यहाँ पर ये जो अंडा है वो पूरे 1 केजी वेट को झेल चुका है, जो कि अभी तक टूटा नहीं है। और मैं अब इसमें और 1 केजी का वेट रखूंगा। तो ये साइज में बड़ा है तो इसे हमें हटा के इस साइज के बड़े वाले को नीचे रखना होगा। तो हमें अच्छे से सरमाउंट करना होगा ताकि ये इधर उधर गिरे ना। तो ये तो 1 केजी वेट को झेल चुकी थी। अब मैं इसके ऊपर ½ केजी वेट को रखता हूं। आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल पूरे 1.5 केजी वेट को ये झेल गई है। और अब बारी है इस ½ केजी की। तो इस ½ केजी को मैं रखता हूं। अब देखता हूं कि ये क्या 2 केजी वेट को झेल पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे 2 केजी वेट को झेल गई है। गाइस, इस अंडे के ऊपर अभी टोटल वेट पूरे 2 केजी का है। और अब हम देखेंगे इसके ऊपर क्या और हम ज्यादा वेट डाल सकते हैं। अब हम इस ईंट को रखेंगे। देखिए आप कितना बड़ा ये ईंट है और इसकी जो वेट है वो हम नापते हैं। देखिए यहाँ पर है 3 केजी 550 ग्राम, 3.5 केजी का यहाँ पर रीडिंग दिख रहा है। 3.5 केजी का ये वेट है। और अब हम इस ईंट को इसके ऊपर रखेंगे। देखते हैं
कि कितना आखिर हम रख सकते हैं, क्या ये रहेगा या फिर नहीं। तो हमें सबसे पहले अच्छे से सेंटर्स पे रखना होगा। ये तो फिलहाल रह गया 3.5 kg। और अब हम इसके ऊपर और एक ईंट रखेंगे। तो ये रहा और एक ईंट, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेट होगी ये भी 3 kg 280 ग्राम है। मतलब अगर हम इसे टोटल 3 2 5 5.5 kg का ये वेट अगर झेल लगे, अगर ये रह गए तो ये जो अंडा है टोटल 5 kg का ये वेट झेल चुका। ये छोटा सा ईंट है और इसके ऊपर हम और एक ईंट देंगे जिसकी जो है 1 kg 800 ग्राम। और ये टोटल ये जो अंडा है वो टोटल अभी 5 kg 700 ग्राम तो वेट झेल चुकी थी, और यहाँ पर है 1 kg 800 ग्राम है कि टोटल, तो ये टोटल 8 kg झेल जाएगी। अगर ये झेल जाती तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ट्रेन टूट ना जाए। ये गाय से झेल गई है, आप देख सकते हैं ये अभी तक टूटा नहीं है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितना वेट हो, एक था 3 kg 500 ग्राम और एक था 3 kg 200 ग्राम, और ये हो गया 1 kg। आप देख सकते हैं ये गिर गया, ये टूट गया है, यह मतलब ये अंडा टूट गया है गाइस। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो ईंट है वो सारे गिर गए हैं और ये जो अंडा है वो टूट गया है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये टोटल टूट गई है। टोटल ये टूट गई है, मतलब ये टोटल अभी तक 8 kg इस तरह वेट झेल चुकी थी। ये पूरा गंदा हो गया है गाइस, मेरा हाथ में देखिए कितना गंदा हो गया हाथ भी, और ये तो पूरा ही गंदा हो गया है। तो टोटल यहाँ पर तो कितनी वेट टोटल झेलती है मैं आपको दिखाता हूं। ये 3 kg 500 ग्राम है, आइए 6 kg 780 ग्राम, आइए टोटल तो 8 kg 650 ग्राम। हाँ, ये टोटल वेट जो है, टोटल वेट 8 kg 500 ग्राम, टोटल वेट ये अंडा अकेले 8 kg 500 ग्राम ये झेल चुकी है। और आप ये देख सकते हैं मेरा कॉपी भी गंदा हो गया पूरा टाइप से, तो मैं इसे हटा देता हूं। और आप यहाँ पर रीडिंग पे देख सकते हैं कि टोटल कितना 8 kg 650 ग्राम ये झेल चुकी थी ये अंडा। ना आप समझ सकते हैं कि एक अंडा सिर्फ वर्टिकल पोजीशन पर रखेंगे तो वो 8 kg 650 ग्राम उस ऊपर वेट रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हमें रिसर्च भी करनी होती है और थोड़े पैसे खर्चे करने होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।